गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज अपन कुछ नई चीजों के साथ शुरुआत करते हैं और वो नई चीज एक नए विषय के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और वो नई विषय आप लोगों की सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है, जो आप अगर बात करें सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करें, MPPSC की बात करें, लेखापाल या पटवारी के पेपर की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न अगर यहाँ पर एक एक पोर्शन ही होता है, उसका नाम होता है हिंदी। ठीक है। और इस हिंदी में आपको सुनने के लिए तो बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते हैं उस टाइम समझ में आता है कि हिंदी कितनी टफ है। क्या हिंदी सच में टफ है? हिंदी को कितना इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है, कितने इजी तरीके से आपको, कितने सरलतम माध्यम से आप हिंदी सीख सकते हैं। आप आज हमारे साथ हैं, हम आपको हिंदी का सरलतम रूप बताएंगे। तो हिंदी अगर आपको सीखना है तो सौरभ के साथ सीखना है, यानी सफलता अगर आप है तो सौरभ के साथ है। ठीक है, तो सौरभ सर के साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके आप देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हिंदी देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप गाना ही गा रहे हैं, ठीक है, तो गाना गा रहे हैं या फिर कहीं चोट लग गई है तो जो मुख से किसी प्रकार की जो भी ध्वनि निकलती है, जो भी साउंड क्रिएशन होता है, उसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि हमने बोला मुख से कुछ चीजें निकली, तो मुख से क्या हुआ कि मुख से निकलने वाली ध्वनि, हमने क्या देखा कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही हम कहते हैं अक्षर। सबसे पहले क्या सीखा आपने कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब मुख से हमारे निकला क्या? ध्वनि निकली, उसको हमने अक्षर कहा। यानी अगर आपने मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहा तो इसका एक ऐसी डेफिनेशन अक्षर की बनाइए जो आप कभी मान लीजिए PSC के मेंस में आ जाए लिखने के लिए अक्षर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी ध्वनियां या जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दिया जाता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भी अक्षर ही कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? अक्षर क्या होता है। हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकली उसी को क्या कहा गया? अक्षर कहा गया। मतलब यहां पर कहा गया कि जो हमारी भाषा होती है, तो भाषा की क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को अक्षर कहा जाता है। बन जाएगा सबसे। ठीक है, अब यहां पर अक्षर तो आपने सीख लिया। अब अगली चीज आती है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण के बारे में देखें तो भाषा की सबसे छोटी की इकाई क्या है? अक्षर। लेकिन हमने क्या लिखा था? मुख से, हमारे मुख से। मान लीजिए गाना आपने सुना, तड़प तड़प के दिल से जो एक आह निकल रही, तो उसी आह को यहाँ पे दो वर्ड निकले ना, आहा, निकले। तो यहाँ पर जो कुछ भी मुख से हमारे जो कुछ भी ध्वनि निकली, तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, तो हमने जो लिखा मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। तो उसी ध्वनि का जो लिखित रूप है, उसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वर्ण। यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात यहां पर जो PSC में अगर आपको मेंस में वर्ण की परिभाषा है तो क्या लिखोगे? तो लिखना है जिन
ध्वनियों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण, यहां बात करें उच्चारण न लिख करके यहां पे एक सही शब्द लिखें तो विभाजन लिखें। जिन ध्वनियों का विभाजन सार्थक खंडों में, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, सार्थक खंडों में नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो मुख से ध्वनि निकली उसे अक्षर, और उसी को लिख दिया तो वर्ण। अर्थात जब वर्ण को तोड़े तो उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, मतलब उस ध्वनि को तोड़े तो कोई सार्थक अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। और इसी में मतलब इसमें हमने देखा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? अक्षर। तो यहीं पे अपने को देखना है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर क्वेश्चन आए तो क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्ण कहते हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब एक और चीज आती है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो हमने सीखा मुख से निकली ध्वनि तो अक्षर, वही ध्वनि लिख दिया तो वर्ण, और वही वर्णों का अगर सार्थक मेल हो जाए, वर्णों का सार्थक मेल की बात कर रहे हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल से अगर हम बात करें, मेल से जो निश्चित अर्थ निकलता है, वर्णों के सार्थक मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर हो? हमने क्या सीखा? मुख से निकल, हमारे मुख से निकली ध्वनि तो हमने कहा अक्षर, और उसी ध्वनि को हमने क्या किया? मौखिक रूप हमने क्या कहलाया? अक्षर। उसी ध्वनि का लिखित रूप कहलाया वर्ण, और उन्हीं वर्णों को मिला दिया तो जो एक निश्चित अर्थ निकला वो क्या कहलाया? शब्द। उसके बाद अपन देखते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक माला है, ठीक है, और ये मोतियों की माला है, ठीक है, तो मोतियों के व्यवस्थित क्रम को हमने क्या कह दिया? या हार कहते हैं। वो वैसे ही हम जैसे फूलों के व्यवस्थित समूह को माला कहते हैं, मोतियों के व्यवस्थित समूह को हार कहते हैं, वैसे ही वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? तो हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यही वर्णमाला जो होती है, तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक तकनीकी विज्ञान आयोग की बात करते हैं। इसने जो है 52 वर्ण निर्धारित किए, नई दिल्ली में है, तो इन्होंने कितने वर्ण डिसाइड किए हैं? 52। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपने क्या क्या सीखा। आज पहली क्लास में हमने सीखा कि अक्षर क्या होता है, तो हमने जो बोला वो क्या है? हमारे मुख से जो चीजें निकली, वो जो ध्वनि निकली, उसको हमने क्या कर दिया? मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर किया कहा, और उसी ध्वनि को हमने अगर लिखित फॉर्मेट में दे दिया तो हमने क्या देखा? तो वो वर्ण कहलाया, और उन्हीं वर्णों को मिला के जो निश्चित अर्थ निकला वो शब्द कहलाया, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने कहा वर्णमाला। तो ये स्वर और व्यंजन मिलाकर के आप जो 52 वर्ण पढ़ेंगे उसको अपन पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो चाहेंगे कि आप इसको मेंशन करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, उच्चारण के कालमान के अनुसार। ऐसे ही अपन डिवाइडेशन करेंगे उसको विभाजित करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन उसको अगली क्लास में देखेंगे। शेयर करें हमारी वीडियोज को और ज्यादा से ज्यादा इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।